नमस्कार, हर हर महादेव। गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयां। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं, ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। हमने आपको इस शो में कई बार बताया कि केजरीवाल इतने धूर्त है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। केजरीवाल को कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए और सुख सुविधा भी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और उसकी शुरुआत भी केजरीवाल ने कर दी है। आज एक खबर सामने आई और वो खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब इस पर अटकलें हैं कि वो पंजाब से राज्यसभा में एंट्री कर सकते हैं। तो केजरीवाल की इस एक्सचेंज पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही कल विधानसभा के सत्र का तीसरा दिन है। स्वास्थ्य विभाग या शीश महल पर कैग रिपोर्ट पेश की जा सकती है, पर सदन की तस्वीर कल काफी अलग होगी। 21 विधायक आपके पहले से ही सस्पेंड है। एक बचे हैं अमानतुल्लाह खान, गलती से वो चले भी गए तो सत्र में शामिल हो उनकी भी कुटाई हो जाएगी। पर विधानसभा के सत्र को लेकर क्या प्लानिंग आप में चल रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज महाशिवरात्रि का खास और पावन पर्व है। सीएम रेखा गुप्ता मंदिर गई, उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेता जो हनुमान मंदिर घूमते नजर आते हैं चुनाव के वक्त, वो कहाँ है, क्यों नहीं कहीं नजर आए? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है, चुनावी हिंदू हैं। ये आतिशी मालेना के अंदर फिर वही वामपंथियों वाला जो वायरस जो है वो फिर से उसको पकड़ लिया होगा। ऐसे तो कभी लोग जाते अपने आप को एथिस्ट बताते थे, है ना। अपने आप को एथिस्ट, पुराना वीडियो चल रहा है केजरीवाल का कि चुनाव से पहले बोला था हम तो बचपन से हनुमान जी के भक्त रहे हैं, और आंदोलन के बाद जब वामपंथियों के साथ था तो वो उस समय बोल रहा है कि देखिए मैं तो नास्तिक आदमी हूं, मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता। नानी या दादी भी उसकी वैसी ही थी कि बेटा मस्जिद तोड़ के जिस जगह पे राम मंदिर बन रहा है उस मंदिर के ऊपर तो मैं लात नहीं रखूंगी, पैर नहीं रखूंगी, है ना। तो खैर, कृष्ण जन्माष्टमी में जन्म हुआ। हाँ, कृष्ण तो फ्रॉड है। वो जिस साल वो पैदा हुआ है उसका बर्थडे के दिन जन्माष्टमी नहीं, गूगल कीजिए मिल जाएगा आपको। अरे हर चीज में झूठ बोलता है। तो ये अभी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा काम कर रहा था। चुनाव जीत गया होता तो अभी फिर से वो जो है वो सब कुछ दिखाता। अभी तो कोई नहीं गया है, कम से कम भाई कोई शिव मंदिर में जाकर के कोई तस्वीर देना था। खैर, ये तो जाने दीजिए। ये आदमी अपनी ही मुसीबतों में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार करके बैठा हुआ है। अब ये पंजाब जाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही सीरियस बात मैं आपको बता दूं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जी हाँ। तो दिल्ली के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया कि भाई ऐसी खबरें आ रही है कि वो चंडीगढ़ जाएंगे और लुधियाना जाएंगे और वहां पे राज्यसभा के सांसद अरोड़ा को भेज दिया गया है कि वहां से तुम लड़ लेना। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए अभी तो आगे की बात अलग है, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जिस गोगी की मौत हुई, जो एमएलए था, उसकी भी मौत बहुत ही संदिग्ध अवस्था में हुई है। पहले तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। और वो ये कहा कि अभी समय आएगा तो और भी बात करेंगे, अभी ये सब सवाल उठने का नहीं है, अभी देखिए आगे क्या होता है। मतलब जो जगह खाली हुई है वो खाली क्यों हुई है, कैसे उसकी किस परिस्थितियों में मौत हुई है, इस पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। अब आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं। मोर राजीव, जिस दिन काउंटिंग खत्म हुआ उसी दिन हम लोगों ने कहा कि अब ये पंजाब भागेगा। इसलिए नहीं कि पंजाब की सेवा करना, इसलिए नहीं कि वो राजनीति, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसको घर, लुटियन जोन में घर चाहिए। उसी चक्कर में मनीष सिसोदिया भी उधर गया। अब कितने लोगों से इस्तीफा दिलवाओगे? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरी कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई जो लुधियाना में बेस्ड है। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये सब ख्याली पुलाव जो है वो हवा में उड़ जाएगा, ये अरोड़ा जीतेगा ही नहीं,
लुधियाना में ही नहीं जीतेगा। और जब ये मालूम चल जाएगा कि इसको डील क्या दिया गया है कि राज्यसभा से तुम इस्तीफा दो, तो राज्यसभा से इस्तीफा कब होगा? जब वो चुनाव जीतेगा तब जाकर के ये चुनाव लड़ेगा। और इनको कहा गया कि भाई तुमको मंत्री बना देंगे। इस लालच में अरोड़े ने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है इस्तीफा दे देंगे, हम जाकर के चुनाव लड़ लेंगे। और जब वो हार जाएगा तो वो इस्तीफा देगा क्या? मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे इफ एंड बट। और आज महाशिवरात्रि है। ये आदमी भोलेनाथ को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, बजरंगबली को इसने चकमा देने की कोशिश की। तो ये बीजेपी थोड़ी हराई है, ये तो भगवान के आशीर्वाद की वजह से। यहाँ तिहाड़ के अंदर कमरे उमरे की सफाई हो रही है कि कब पता नहीं ये लोग जो है वीआईपी गेस्ट जो है हमारे आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये सब प्लान तो वो बना रहा है, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला। लेकिन भगवान से माफी तो मांग लेते कि भाई गलती हो गई, भ्रष्टाचार किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। खैर, अब राज्यसभा जाने की बात चल रही है। क्या महाकाल आशीर्वाद देंगे? पंजाब में पॉलिटिक्स इनकी चल पाएगी? देखिए, इनको आशीर्वाद कभी थी ही नहीं। ये तो धूर्त बना दिया और बेवकूफ़ बना दिया सबको। सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और नौटंकी करके भगवान को भी झांसे में ले लिया। कभी कभी झांसे में आ जाते हैं, ये सनातन परंपराओं में है। अगर झांसे में नहीं आते तो रावण को इतनी ताकत कहाँ से देते, महिषासुर को कहाँ से देते, नरकासुर को कहाँ से देते? ये सारे असुर प्रवृत्ति वाले लोग इतने ताकतवर कैसे हो जाते? वो झांसा में लेने की कोशिश किया था और आज भी वो झांसा में लेने की कोशिश करता। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आज महाशिवरात्रि के समय सारे के घरों में मातम पसरा हुआ है। ये सुंदर कांड करवाने वाला ये सौरभ भारद्वाज जो अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल चला रहा है, आज कहीं रुद्राभिषेक करते हुए नजर नहीं आया। पहले सुंदर कांड करवाएंगे हर जगह मोहल्ले में घूम घूम कर। क्यों? क्योंकि चुनाव था उस समय। चुनाव से पहले ये सारे तिकड़म भिड़ा लेंगे। लेकिन इस पार्टी में एक व्यक्ति है, अभी एक नेता ऐसा है जो पॉलिटिकल पेज पर उसकी खबरें नहीं आती, उसकी खबरें आती है पेज 3 पर। वो सेलिब्रिटी बन चुका है और वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आजकल खुशियां मना रहा है और राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ चला गया काशी विश्वनाथ। उसकी फोटो आ रही है कि भाई पूरे परिवार के साथ काशी विश्वनाथ गए और वहां पर महादेव से आशीर्वाद लिया। अब ये खबर और ये तस्वीरें तो ये अरविंद केजरीवाल के पास भी पहुंची थी, क्योंकि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जेल गया तो राघव चड्ढा अमेरिका चला गया कि नहीं भाई मेरे आंखों के ऑपरेशन करवाना है, ये समस्या है, वो समस्या है। आने के बाद भी समस्या ही गिनाता रहा, कभी प्रोटेस्ट में नहीं रहा। उसको दिल्ली चुनाव के समय प्रचार में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा गया। और अब ये राज्यसभा की सीट अरोड़ा से छीन रहे हैं, राघव चड्ढा पर तो हाथ नहीं डाल रहे। तो ऐसे में वो सेलिब्रिटी बन चुका है और ये लोग अपने घरों में मातम मना रहे हैं कि अब क्या करें, आगे क्या किया जा सकता है। राज्यसभा की सीट की बात है, ये अरविंद केजरीवाल पंजाब से उठने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये मुद्दा आ गया गोगी की मौत, और कांग्रेस ये मुद्दा भी उठाएगी कि भाई जिसकी मौत हुई है उसके परिवार में क्या कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है? अगर चुनाव लड़ने वाला है तो बीच में कम से कम इतनी सहानुभूति तो होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कि उपचुनाव करवाना है तो जिसकी मौत हुई है उसके परिवार में से किसी को टिकट दे दें। आप लेकर आगे एक राज्यसभा सांसद को डिमोट कर दिए उसको और आगे प्रमोशन दोगे मंत्री बनाने के लिए। अगर चुनाव हार गया तो क्या वो सीट छोड़ने के लिए तैयार होगा? क्योंकि ये भी एक बिजनेसमैन है और पैसा देकर ही टिकट लिया है। आम आदमी पार्टी ने वहां जो राज्यसभा भेजा उसमें पूरी तरह से कैलकुलेशन किया था। 2 दिल्ली से भेजेंगे राघव चड्ढा, संदीप पाठक को, 3 ऐसे रखेंगे जो कि पगड़ी वाले सरदार हों, सच्चेवाल और सैनी, और उसके बाद ये हरभजन सिंह जो सेलिब्रिटी हों जिनका उपयोग किया जा सकता है आगे के चुनावों में। अब उन लोगों को टच नहीं कर सकते। अशोक मित्तल और ये अरोड़ा, ये बिजनेसमैन जिनको पैसे ले लेकर ये टिकट दिया था। ये अशोक मित्तल के जिसके घर में है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाला, जिसकी यूनिवर्सिटी पर ही ऐसे लगता है कि इन लोगों ने कितना बड़ा ये माफियागिरी चलाया है पूरे पंजाब में, जो ड्रग्स का कारोबार भी करता है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके कई ऐसे रिपोर्ट आते हैं। तो ये करोड़ों का खेल है। अगर उसके बाद भी कहेगा कि नहीं अरोड़ा साहब आप इस्तीफा दीजिए, तो कहेगा वापस करो, हमने जो 25-30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तुम्हारे ऊपर ये राज्यसभा सीट के लिए, उसे वापस करो, उसके बाद हम इस्तीफा देते हैं। क्योंकि इन लोगों सबको पता है कि आगे पंजाब में विधानसभा चुनाव में
ये लोग जीत नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ है, वहां के विधायक भी जानते हैं, इसलिए ये कुछ दिन के अंदर ही ये इधर उधर भागने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अरविंद केजरीवाल सोच रहा है चलो आगे कम से कम 2028 तक हमारे पास एक राज्यसभा की सीट तो रहे, हम सुरक्षित रहें, उसके बाद देखा जाएगा कि हम कहां इधर उधर भागे। मतलब पंजाब की प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, पर कल को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? कल विधानसभा का सत्र है, किस रणनीति में जुटे हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता? देखिए, मैं कुछ पंजाब वाले में ही ऐड कर दूं, मैं भूल गया था। मुझे वहाँ के पत्रकारों ने बताया कि जो गोगी की जिसकी जगह खाली हुई है, उसकी पत्नी ऑलरेडी कैंपेन पे उतरी हुई है, वो कैंपेन कर रही है। वो अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो अकेले ही लड़ेगी, तो वैसे भी हार का चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो खैर, कल फिर ये लोग हंगामा करेंगे। और कोई तो बता रहा था कि शायद कल इधर उधर को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शीश महल का ही लेकर के आने वाली है। और शीश महल के बारे में कोई बता रहा था कि कोई जो जकूजी जो लगा हुआ करोड़ों रुपए का नहाने वाला, तो वो तो सब लोगों ने देख लिया। और वो जो फोटो आया, कैमरा वीडियो मेरा जो आया, वो ठीक से वो कैच नहीं किया। अब केजरीवाल ने क्या किया वहां पे कि वो जो जकूजी लगा हुआ है, वो जो बाथ टब जो है महंगा वाला, 32 उसमें अलग अलग प्रेशर, कभी घूम के, तो सीधा, तो तेज, है ना, हाई लो, नहीं, अलग अलग आपको जो है वर्लपूल का भी एक जो है मजा दे देगा उसमें, उस तरह का जो है पानी जो है निकल रहा है उससे। तो ये तो सब लोग देख चुके। जो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि भाई ऐसा है कि वो जो लगाया, तो बाथ टब के ऊपर 12 लाख रुपए का जो है सिलेंडर्स लगा हुआ है। वो झूला, वो जैसे वो मुगले आजम में दिख रहा था ना, झूमर बड़ा सा, तो वो झूमर दिख रहा है। अब पता नहीं कि आदमी नीचे नहा रहा है तो झूमर में क्या देखना चाह रहा है। ये इस तरह की चीजें इसने की है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, भाई मोटी चमड़ी कोई हो तो आम आदमी पार्टी जैसी, बेशर्मी के लोगों ने इंतहा कर दी। सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सीएजी की रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि इसके खिलाफ जांच हो, जांच के साथ जो है इनके ऊपर केस चले और जेल में डालो। पीपल मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। और ये तमाम ये जो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, केजरीवाल का प्रसाद खाने वाला सब, वो सब कह रहा है कि भाई कहां सबूत आया, सबूत नहीं मिला। अरे भाई सबूत नहीं मिला। सीबीआई यही सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ये केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। चांसेस ये है कि सुनवाई के दौरान फिर से सीबीआई इनको कस्टडी मिले, वो इसलिए कि नए सबूत, नई जानकारी, नए इन्वेस्टिगेशन के नए आयाम वो खुलेंगे। और ये व्यक्ति पावरफुल है, ऐसा व्यक्ति है जो एक नेशनल पार्टी का ये चीफ है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए इसको जो है हिरासत में लिया जाए या फिर नए केसेस इसमें खोले जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई इनके पास बस एक ही चीज़ वो कर सकते हैं जो ये हमेशा से करते आए हैं। अभी तो भगा दिया गया है, अब अकेला आपने कहा कि भाई अकेला वो डर के मारे जाएगा नहीं अंदर। अमानतुल्लाह जाएगा भी तो चेहरा देखते ही बोले भाई मार्शल्स बाहर करो इसको, ये कहाँ से आ गया। तो ये कहानी है। मुझे लग रहा है कि ये लोग फिर तमाशा करेंगे, फिर कोई नया पोस्टर कल बन गया होगा, नया पोस्टर भगत सिंह भाई किसी ने बताया होगा। एक चीज़ और उसमें मामला आया है कि भाई ये लोग ड्रामा करते हैं ना, कोई बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति इन लोगों को कोई आदर सत्कार हो तब तो। एक फोटो आ गया कि जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे थे, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे जमीन में बैठ के, तो उसमें जो बैठी हुई है आतिशी मार लेना, तो पैर के ऊपर जो है रखी हुई है फोटो बाबा भीमराव अंबेडकर का। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर में तुम पैर मार रहे हो और फोन चला रही हैं, अब फोन चला रही हो, तो ये तो उचित नहीं है। ये तो तुम्हारे ढकोसलेपन का जो है पूरा उजागर हो जाता तो है। सर कल को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? नो डाउट हंगामा तो होगा। अब तो सारे विधायक सस्पेंड ही, अमानतुल्ला खान जाएंगे या नहीं जाएंगे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रणनीति क्या बनाई जा रही है कल को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुर्भाग्य लग रहा होगा अरविंद केजरीवाल को कि 22 विधायक, उसमें से एक ही अभी इसके पास विधानसभाएं बचा, और वो भी जाएगा नहीं जाएगा इस पर कंफ्यूजन है। जाने से वो डर भी रहा होगा, क्योंकि पहले
जो अमानतुल्ला खान ने गुंडागर्दी की है सदन के अंदर, उसका परिणाम तो इसे भुगतना पड़ेगा। अकेले चाहने से भी डर लग रहा होगा। लेकिन इन लोगों ने जो तैयारी की है कि विधानसभा के अंदर नहीं बाहर में प्रदर्शन तो कर सकते हैं, रिपोर्ट अंदर पेश होगी, हम लोग बाहर में प्रदर्शन करेंगे। और ये सारे विधायकों ने पहले भी इन लोगों को बताया कि देखो भाई, ये ड्रामा जो बार बार कर रहे हो, इससे हमारी समस्याएं बढ़ रही है, घट नहीं रही है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का आदेश है, आतिशी मार लेना को मानना है, तो ये लोग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की भी एक तैयारी है, क्योंकि आप लोग सस्पेंडेड विधायक हो, तो सस्पेंड कर दिए गए हो, विधानसभा के अंदर तो नहीं जा सकते। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर जाते हो, प्रदर्शन करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, और उसके बाहर करते हो तो ये पूरा दिल्ली पुलिस का एरिया आ जाएगा। विधानसभा के अंदर अगर प्रदर्शन होता है तो ये मार्शलों का एरिया है, दिल्ली पुलिस वहां से उठाकर फेंक नहीं सकती बाहर। लेकिन आप विधानसभा के गेट से बाहर प्रदर्शन करते हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं आजकल, वैसे प्रदर्शन करते हो। और इन लोगों का ये और एजेंडा चल रहा है कि ये विधायक ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को बुलाओ, सब लोगों को कोशिश करो कि हंगामा इतना हो कि अंदर विधानसभा में भी ये प्रभावित हो। और मीडिया में जो आजकल दिखा रहा है, दिल्ली विधानसभा के अंदर की प्रोसीडिंग बार बार मीडिया में नहीं दिखाई जाती थी। केजरीवाल जब गालियां देता था तो उस समय कुछ दिखाए जाते थे, इन लोगों की मजबूरी हो जाती थी। लेकिन अब जो बाहर में मीडिया में दिखाया जा रहा है उसको रोकना है। बाहर प्रदर्शन करोगे तो मीडिया कवरेज इन लोगों का भी करेगा, तो अंदर जो एक एक खुलासे हो रहे हैं डायरेक्ट लाइव तो लोग न देख पाए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये झूमर, वो बाथ टब, वो करोड़ों के जो ख्वाब में आते थे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के समय से, और लगता तो यही है कि जो ये 7 स्टार होटल में गोवा में जाकर रुका था ये शराब घोटाले के पैसे से, और वहाँ जो उसने देखा उसके बाद यहाँ आकर शीश महल में वही सब लगवा रहा था कि देखो भाई, अब हमें ये सिंपल जिंदगी नहीं चाहिए, ऐश मौज अय्यासी वाली, ये महाराजा राजा वाली जिंदगी चाहिए। तो उसके इस कुकर्म की सजा तो जनता ने दे दी है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी शर्म होती केजरीवाल के अंदर तो वो इस्तीफा देकर कहीं बनवास चला गया होता, जितना घिनौना काम इसने किया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान लागू की गई नई शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट तो आ गई, बाकी अभी 13 रिपोर्ट आनी है। ये 13 रिपोर्ट अलग अलग विभाग के हैं जो केजरीवाल और उनके नेताओं की पोल खोलेंगे। तो दूसरी तरफ केजरीवाल अलग ही प्लानिंग में जुटे हुए हैं, पर केजरीवाल जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा है। सच्चाई यही है कि इतने सालों तक केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया, उसका फल अब केजरीवाल को भुगतना ही पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।